स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड में। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के ऑल शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 35 शिफ्ट का जीके का सोल्यूशन करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से करंट अफेयर पूछा जा रहा है और कैसा स्टैटिक जीके पूछा और ये सभी प्रश्न जो है बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, इसलिए पूरा जरूर देख लीजिएगा। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये सेकंड वीडियो है। इसके बाद थर्ड शिफ्ट जो वीडियो आएगा उसमें पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा जीके का और करंट अफेयर का, जिसमें जीडी 2023 के ऑल 76 शिफ्ट के जीके प्लस करंट अफेयर होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको इस सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको को बैल फोकलोरिकल के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? मृणालिनी साराभाई ने प्राप्त किया। मैक्सिको के बैले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? मृणालिनी साराभाई ने प्राप्त किया है। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? बहुकोषीय कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव को बहुकोषीय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? गोवा जो है गेहूं उत्पादक राज्य नहीं। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, लेकिन गोवा नहीं है। 1877 में वायसराय लीटन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है? भाग 5 जो है भारत के संविधान का सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी? मध्य प्रदेश में शामिल हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में शामिल हुई थी? आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखितों में से कौन सी प्रकृति में गुणात्मक है? मोरल सुएसन में गुणात्मक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? एनी अब्राहम है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? एनी अब्राहम है। कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ता को बेची जाती है डैश कहलाती है? निजी वस्तुएं कहलाती है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीता है? महाराष्ट्र ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीता है राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? राष्ट्रपति ही केवल कर सकता है। सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। सुमंग लीला उत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है? यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। साम वेद जो है वेद चारों वेद में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है साम वेद में। गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को काल बैसाखी कहा जाता है। भामाकल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की नाटिका है? कुचिपुड़ी नृत्य की नाटिका है। भामाकल्पम कुचिपुड़ी की प्रतिपादक भी आप बोल सकते हैं। भामाकल्पम कुचिपुड़ी की नृत्य की प्रतिपादक है। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए गए? 8 वर्ष पूरे हो गए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे हो गए? 8 वर्ष पूरे हो गए। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उनके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल से वितरित किया जाता है। टांकना एक ऐसी प्रक्रिया है। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और किस उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है? 15 वर्ष से अधिक आयु को लोगों को शामिल किया जाता है। भारत में डैश पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? कीकर जो वृक्ष है वो शंकुधारी वनों में पाया जाता है। कीकर वृक्ष जो है शंकुधारी वनों में पाया जाता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है? मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है।
भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? खसाबा जाधव ने जीता था। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? खसाबा जाधव ने जीता था। डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच के पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। डैश योजना का उद्देश्य पैरालैंगिक व्यक्तियों को कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्पोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा के लिए दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत। शीतकालीन वर्षा को महावत कहा जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? भगोरिया जो नृत्य है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। पंडवानी छत्तीसगढ़ से है, पंथी भी छत्तीसगढ़ से है, सैला नृत्य भी छत्तीसगढ़, लेकिन भगोरिया जो है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। 2018 में कुचिपुड़ी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? पुष्पमूर्ति रामलिंगम शास्त्री ने 2018 में कुचिपुड़ी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान की तक की दूरी कितनी होती है? देखिए 7.32 मीटर से 2.4 मीटर यहाँ पर दोनों फिल हो जाएगा। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर, जबकि यहाँ पर क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी 2.44 मीटर होता है। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है? विक्रम दोराई स्वामी जो है यूनाइटेड किंगडम में अगले उच्चायुक्त बने हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व है? भारत सरकार के स्वामित्व है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण और इस प्रकार समूह बनते हैं और कौन इससे संबंधित नहीं है? प्लेटिपस और फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू तीनों आपस में संबंधित, लेकिन पेंगुइन जो है ये एकदम भिन्न है इन तीनों से। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। किस राजनीतिक नेता ने जून 2020 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? मलिना देवनाथ ने जीता है। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? मलिना देवनाथ ने जीता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खड़ी फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। 1974-75 में 25.2% दर्ज की गई थी। एसएमई का पूर्ण रूप या स्मॉल इंटरप्राइजेज डैश है, यानी कि देखिए यहाँ पर एसएमई का पूर्ण रूप हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम साइज हो जाएगा। राउत, नाचा, पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? छत्तीसगढ़ की है। राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पंथी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और सुआ नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तीनों छत्तीसगढ़ के ही नृत्य हैं। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह तक फैलने और मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को लावा कहा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? आरई ग्रांट गोवन जो है बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। आरई ग्रांट गोवन जो है बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे।
2015 में संगीत नाटक अकादमी मद्रास द्वारा दिए जाने वाले एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार निम्न में से किस से सम्मानित किया गया था? आलेर वल्ली को सम्मानित किया गया था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला प्रेषण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है। 2011 के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर की गई है? लक्षद्वीप में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है? 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैनियों के द्वारा दिगंबर संप्रदाय द्वारा पूरे पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है। एवोगाड्रो की संख्या 6.002 गुने 10⁻23 होता है। 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका द्रव में पाएंगे। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका द्रव में पाएंगे। एशियाई खेल 2018 में के समापन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक कौन थी? रानी रामपाल थी। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी? रानी रामपाल। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। डैश विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है। रोग का वैश्विक भोज विशेषज्ञों द्वारा किसी बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? कुषाण शासक कनिष्क ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में ओडिशा भारत में ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे? अलका मोहंती जो है उपचुनाव जीता और ओडिशा भारत में ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बना। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हुई थी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है? मोसले ने किया है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक मोसले ने किया है। डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने और संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषक मूल्यों में कमी है। खाद्य विकृति का संबंध इन सभी से है। डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। सड़कें जो है सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाओं के उदाहरण हैं। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित? भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है और भाग 9A जो है नगर पालिका से संबंधित है। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। मुक्केबाजी के सबसे भारी वर्ग का नाम क्या है? लाइट होता है। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या होता है? लाइट होता है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने के अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य डैश से अधिक हो, 2 करोड़ रुपए से अधिक हो। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है, यानी कि बर्स्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है। मार्च 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न से कौन सा है? मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य, लेकिन ये तीनों नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये सभी लोक नृत्य। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है, लेकिन ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य और ये तीनों लोक नृत्य है। डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बहुविधि फसल खेती जो है एक अभ्यास है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? गोपाल प्रसाद दुबे को छऊ नृत्य के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होते? शहद जो है गन्ने से प्राप्त नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने से प्राप्त नहीं होता है? शहद जो है गन्ना से प्राप्त नहीं होता है। चीनी, गुरस और खंड, साड़ी जो है ये सभी गन्ने से प्राप्त होता है, लेकिन शहद नहीं होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में साइड में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। द प्लांट इज इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड इल्गी। दिस ग्रुप इज कॉल्ड, देखिए थाइलोफाइट्स को ही इल्गी कहा जाता है और ये सभी से डिफरेंशिएट होते हैं और बॉडी यानी कि शेप डिजाइन में सभी ग्रुप से अलग होते हैं, जिसे थाइलोफाइट्स कहा जाता है। आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कहाँ पर उत्पन्न होता है? बंगाल की खाड़ी और इंडियन हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, धर्म समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और जोड़ा गया था अखंडता। 3 शब्द जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY डैश की प्रमुख योजना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से 3 सम है और एक अलग है। देखिए ज्वार, रागी और बाजरा जो है ये सभी एक समान है, लेकिन पोटैटो जो है ये एक अलग है, क्योंकि देखिए ये सभी ज्वार, बाजरा और रागी जो है ये खरीफ की फसल है और पोटैटो जो है ये रबी की फसल है। मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक डैश दिवसीय त्यौहार है। 4 दिनों का एक दिवसीय त्यौहार है। मेदराम जात्रा 4 दिनों का त्यौहार है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन योजना आयोग अब खत्म हो चुका है। 2015 से कौन सा चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश मॉडल का पालन किया गया था? हेराल्ड डोमन मॉडल का पालन किया गया था। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। डैश के जन्मदिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को डैश कहलाते हैं? सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के संसद सदस्य बने हैं? घनश्याम सिंह लोधी बने हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने हैं? घनश्याम सिंह लोधी बने हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? कैथोड रे जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया था? सम्राट नारुहितो ने किया था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज लेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा? मेहर सत्याग्रह जो है भीम अम्बेडकर द्वारा किया गया था। जनता के ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। कल्याण को ध्यान रखते हुए सब्सिडी प्रदान की जाती है। 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के डैश जिलों में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जलों के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में बनता है। 373 केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम को यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बन जाता है। इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए। ई कॉमर्स होता है। इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के उपलब्धि और सुविधा का नाम ई कॉमर्स होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तकी नहीं है? इसमें से कथक नृत्यकांगना नहीं बताना, ठीक है। सितारा देवी कथक की है, शंभू महाराज भी कथक के है, गोपी कृष्ण भी कथक है, लेकिन आनंद शंकर जो है ये कथक के नृत्य के प्रतिपादक नहीं है।
पुष्कर सिंह धामी ने जो मार्च 2022 में भारत के उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं डैश राजनीतिक दल से संबंधित भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान डैश अभियान शुरू किया। रिक्त स्थानों को उपलब्ध विकल्प से भरे कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल दिवस के जल शक्ति अभियान द्वारा कैच द रेन अभियान शुरू किया गया। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या कितनी थी? 36 खेल थे। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में कुल खेलों की संख्या 36 थी। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना था? 7.6% था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर 7.6% था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उपाधियों का अंत उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत दिया गया। अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। 1936 में के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ध्यानचंद्र थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? ध्यानचंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक जो है ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है। निवल निर्यात इक्वल टू होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात घटाना होता है। निवल निर्यात का मतलब होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात। अनिंदिता नेगी अनाम को डैश से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनिंदिता नेगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रदान करता है? अनुच्छेद 148 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत में किस मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई दी गई? मैसूर से चेन्नई को हरी झंडी दिखाई गई। लुई नगाई नी डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लुई नगाई नी मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में डैश को अधिक महत्व दिया गया? आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया था। डैश कोशिका अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? लाइसोसोम जो है कोशिका को अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। निम्नलिखित में से को हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी नगर को निचला नगर कहा जाता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों में से किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी को निचला नगर कहा जाता है। तो पूर्वी इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगारों को शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है बेरोजगारों को और शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है। वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के डैश अनुसूची में शामिल है अनुसूचित बैंक है, दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया था। भारत के किस राज्य ने 2015 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है? केरल ने 2015 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कथकली नृत्य के लिए उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर कथकली नृत्य की प्रतिपादक है। भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश में किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग है? रेशम वस्त्र जो है एक कृषि आधारित उद्योग है। गरबा लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य जो है गुजरात का लोक नृत्य है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी, उन्हें किसे कहा जा रहा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वंदे मातरम गीत की रचना किए थे। निम्नलिखित उदाहरणों में से प्राथमिक मांसाहारी कौन है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाजी। से प्राथमिक मांसाहारी हमें बताना। देखिए प्राथमिक मांसाहारी मेढक हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कीटों को खाता है। क्योंकि कीट क्या खाता है? कीट पहले घास खाता है, उसके बाद कीट का जो खाता है मेढक खाता है, इसलिए प्रथम मांसाहारी यही हो जाएगा। C2H5OH डैश का रासायनिक सूत्र होता है? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। C2H5OH जो है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। लोकसभा का सदस्य होने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए।
अगस्त 2022 में भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? IAS राजेश वर्मा को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। Fe+CO4 इक्वल टू FeSO4+CO, यह डैश अभिक्रिया का उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये सभी आपस में चेंज हो जा रहे हैं, विस्थापित हो जा रहे हैं, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से किस कृषि प्रधान रही है? उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? 85% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को चुना गया है BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में। 1920 में भारत में 10 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन थी। 6300 कितनी लंबाई है? 63,950 किलोमीटर जो है भारत में ब्रॉड गेज रेलवे की लाइन थी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़े मोरनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? गोवा का नृत्य है। घोड़े मोरनी नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है। डैश एक ऐसा जमा खाता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाने चाहते हैं। बचत खाता एक ऐसा जमा खाता है जिससे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह डैश के महीनों में मनाया जाता है। कटी बिहू जो है अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए की गई थी। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और डैश मीटर के बीच होनी चाहिए। 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई 90 मीटर और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए त्यागपत्र दिया था। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैस मिलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली जो है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी राज्य के प्रत्येक जिले में डैश एक स्थापित करेगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है स्थापित करेगा। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वह डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। आयोडीन के संपर्क में आने के बाद वो नीले और काले रंग के हो जाते हैं। कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हुई है? यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। मौसमी बेरोजगारी जो है फसल बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय में ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, उसे मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइक्लिंग मोटर क्रॉस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डैश में स्थापित किया जाना है? शिमला में स्थापित किया जाना है। माल का निर्यात डैश को बढ़ावा देता है? विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देता है। 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? सूर्यवंशी सूरज बने हैं। नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? सूर्यवंशी सूरज बने हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं? एक ताम्रपत्र और अंशवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए शामिल होते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भद्रा को अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी परिवारों को दिया गया है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनावों से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र पटेल जो है चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री थे और अभी भी हैं। नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिक से विभाजित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 2013 में हुई थी। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 2013 में हुई थी। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? रानी रामपाल थी। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? रानी रामपाल थी। भारत और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश नेटवर्क है जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर 2020-21 तक समेकित है। सड़क नेटवर्क है। भारत और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है सड़क का नेटवर्क। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक ने मौर्य साम्राज्य के सम्राट है जो विजय के जीतने के बाद उसे त्याग कर दिए थे। तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश डैश के कारण होती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है? ओडिसी नृत्य में अपनी पहचान बनाई है। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा राजस्व गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? संपार्श्विक कहलाती है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। कथक नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? दक्षिण भारत में हुई है। कथक नृत्य जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का है। मोपिन किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अंजाम दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? नींबू जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। मांस, मछली और दूध जो है ये सभी प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन नींबू प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है? कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में है। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? 2 चरणों में की गई थी। भारत में 2011 की अंतिम जनगणना 2 चरणों में की गई थी। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 बीसी में हुई थी। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 बीसी में हुई थी। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है मूल कर्तव्य है। जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने डैश जीते। उन्होंने यूरोपीय दौरे में 4 खिताब जीता तो बिल्कुल सही है। जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब जीता, बिल्कुल सही है। एशियाई दौर में 6 खिताब, तीनों कथन सही है। नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। डैश ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं को लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। एक जिला एक उत्पाद का एक लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उदय उमेश ललित जो है 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म विभूषण जीतने वाली जोड़ी डैश है। वनांदिल पुडियाभिट्टल धनंजय और शांता धनंजय हैं। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? स्थल मंडल में होते हैं। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की स्थल मंडल की परत में होती है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों पर बड़े बांध बनाया जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली डैश की बनी होती है?
दो परतों की झिल्ली बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दो झिल्ली की बनी होती है। भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र का योगदान का अनुपात 1950-51 में 11% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। औद्योगिक क्षेत्र का ये योगदान जो बढ़ा था। 1 अगस्त 2022 में से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए महासचिव कौन बने हैं? हिमांशु पाठक बने हैं। फसल उत्सव नबन्ना डैश में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फसल उत्सव नबन्ना जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डैश का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग जो है पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था, जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? छोलिया नृत्य जो है एक मार्शल नृत्य है जो उत्तराखंड से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 149 जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षण नहीं करता है। ई श्रम मंत्रालय का संरक्षण जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है ई श्रम का संरक्षण नहीं करता है। यह दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह किस संचार तकनीकी की बात की जा रही है? इंटरनेट तकनीकी की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत दिया गया? देखिए गैलेना जो है शीशा का अयस्क बिल्कुल सही है। बोनाइट जो है कॉपर का ठीक है। मैग्नेटाइट लोहा का है, लेकिन सिनेबार जो है यह निकेल का नहीं है। यह पारा का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। डैश को कम अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने और बीमारियों को प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। शारीरिक फिटनेस को काम को परिभाषित किया गया है। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। ई कृष्ण अय्यर शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम यानी कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1948 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय आय बराबर होता है घरेलू खपत प्लस जी का मतलब हमें बताना है प्लस निवल व्यय प्लस शुद्ध निर्यात होता है, यानी कि सरकारी व्यय यहाँ पर फिट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगा घरेलू खपत प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस यहाँ पर शुद्ध निर्यात हो जाएगा। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल है? सीवी आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्मा जो है तेलंगाना में एक फूलों का उत्सव है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद 6 मौलिक अधिकार 1978 से 44वां संशोधन 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 6 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। 2020 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों यानी कि EOR और ROC टीम सहित ने भाग लिया था? 206 देशों ने भाग लिया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तांबा जो है राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त किया था? कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा जो है केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 प्राप्त की थी। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना 2012-17 में भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी पंचवर्षीय योजना में अंतिम थी और जो 2012 से 17 तक चली थी। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 77.7% थी। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। भू प्रॉपर्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा को क्या कहलाता है? मोह असंबद्धता कहा जाता है। धांगड़ी गजा डैश का लोक नृत्य, महाराष्ट्र का लोक नृत्य। धांगड़ी गजा जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 12 कार्य क्षेत्र शामिल है? खेलो इंडिया शामिल है। ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा जो है ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान डैश के लिए उपलब्ध है? 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है। उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण देता है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति उपलब्ध है? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी सुंदरम भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? बिहार में लगता है। सोनपुर पशु मेला जो है बिहार में लगता है। डैश भारत का केंद्रीय बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन स्थल है? क्षुद्रांत जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? अशोक के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बम्बई में हुई थी? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं? मनिक शाह जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और आत्मनिर्भरता था। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सिलिकॉन जो है सौर सेल बनाने में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त तत्व है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक का प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हुए हैं? वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। कथक का प्रमुख विषय हिंदू धर्म के वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। गदम्मा पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया। गदाम पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है? मनिका बत्रा जो है मनिका बत्रा एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है? जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। छठ पूजा जो है जिसमें डाला पूजा के रूप में माना जाता है, जो सूर्य भगवान की पूजा को समर्पित है, जो बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाता है, छठ पूजा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण दिया गया है। मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को निरूपित करता है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। रबी फसलों की खेती निम्न में से किससे सहायक होता है? महावत के लिए सहायक होता है। रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? देखिए महावत यहाँ पर टी होना चाहिए, ट होना। महावत वर्षा जो है ये रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। डैश NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन योजना है। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म में पौधे हैं। साइकस और पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म पौधे हैं।
एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जो परिवारों को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹100 तक होती है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 3 लाख तक है, उसे दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बर्फ का गलनांक दाब घटाने से घटता है। बिल्कुल कथन गलत दिया गया। बर्फ का गलनांक दाब जो है बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता नहीं, दाब घटने से बढ़ जाता है। द्रव की बूंद को गोलाकार आकार द्रव्यों में पृष्ठ तनाव के गुण के कारण बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण केवल द्रवों की सतह पर होता है, बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई पर तरल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। बिल्कुल तीनों कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन जो बिल्कुल गलत दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत का हरित क्रांति के जनक है। पेशे से एक डैश थे, वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन जो है पेशे से एक वैज्ञानिक थे जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था? नित्यानंद राय ने किया था। किस वंश के शासक 1999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल शासकों ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पाद है? फसलें जो है कृषि उत्पादक है। पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध और फेस क्रीम डैश के उदाहरण, इमल्सन के उदाहरण। दूध और फेस क्रीम जो है इमल्सन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक संकेत के रूप में नहीं माना जा सकता है? जीवन यापन लागत जो है स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डैश होता है। कौन होता है? जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय दोनों प्रकार के कचरे होते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में हुआ था। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा जो है सूर्य देवता को समर्पित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? देखिए, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसने अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली तभी वह भारत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य लाभ होता है। जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? श्री मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन में वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 104वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? स्थल मंडल जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी हुई है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था? दिसंबर 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ। तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1981 में निम्नलिखित में से किस अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केलूचंद महापात्रा को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत के राज्यसभा के पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? फांगनोन कोनयाक को चुना गया। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा के पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? फांगनोन कोनयाक को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? लावनी का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। बिल्कुल महाराष्ट्र हो जाएगा, पंजाब से नहीं है। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति का प्रथम चरण शुभारंभ हुआ था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग किए जाने वाले फुटबॉल गेंद की परिधि के माप निम्न से किसके बीच होने चाहिए? 27 से 28 इंच के बीच होनी चाहिए। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है? उन्मूलन। देखिए, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। भारतीय संविधान का भाग 4 एक किससे संबंधित? मूल कर्तव्यों से संबंधित। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण अवधारणा उपकरण के नीचे कौर के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? कोशिका शब्द गढ़ा था।
समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित। स्टंपिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? सिकंदर कुमार को निर्वाचित किया गया था। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनोपोली हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनोपोली हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र के मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? रौफ जो जम्मू कश्मीर का, लावनी महाराष्ट्र का, कोली महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का, लेकिन रौफ जो है जम्मू कश्मीर का है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। Which rocks are formed from the solidification and cooling of magma? Igneous rocks। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र में लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाती थी। उपरोक्त पंक्तियां में निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया है? IPR 1956 के तहत कहा जा रहा है। शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी डैश से जोड़ा जाता है? लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शरद पूर्णिमा को भारत में कुछ हिस्सों में देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। डैश और डैश ने काउंसिलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। फ्रांसीसी एसोसिएशन अकाइड्स इंटरनेशनल डी लाउंड्स का मेडल डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? मृणाली साराभाई था। बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट के लिए किस तरफ से सर्व करता है? दाईं सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करता है? अनुच्छेद 137 के तहत करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। वो लगभग 2 घंटे का वीडियो है। उसमें मैंने लगभग 35 शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लीज देख लीजिएगा। और इस प्रकार आप कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए और प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। MTS वालों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाला है, क्योंकि देखिए जीके का और इंग्लिश के आधार पर उन लोगों का मेरिट बनेगा। तो जीके को आप बिल्कुल भी छोड़िए मत, जहां से भी जीके मिला है प्रीवियस उतना ही कर लीजिए, जरूर कर लीजिएगा। और इस प्रकार कंटेंट पाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। वहां पर आपको सभी का PDF मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।